हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इससे पहले हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया था प्लांट्स के अंदर कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारे पास 6 तरीकों से होता है प्लांट्स के अंदर। एक है हमारे पास बाइनरी फिजन, सेकंड जो है वो हमारे पास मल्टीपल फिजन, थर्ड जो था वो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ जो था वो हमारे पास बडिंग, और फिफ्थ जो था वो हमारे पास फोर फॉर्मेशन, और लास्ट जो था वो हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो इन 6 तरीकों से हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था प्लांट्स के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे प्लांट्स के अंदर कि किन किन तरीकों से हमारे पास होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन की तरफ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास होता क्या है। डिफिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का: the process by which two parents produce offspring with a unique combination of genetic trait। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या है? द प्रोसेस बाय विच टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हमारे पास एक अमल है जिसमें हमारे पास दो पेरेंट्स की कॉम्बिनेशन से हमारे पास ऑफस्प्रिंग बच्चे पैदा होते हैं। इस अमल को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसमें हमारे पास एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। मेल से हमारे पास स्पर्म आता है जबकि फीमेल से हमारे पास एग आता है। तो इन दो की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जाइगोट बनता है। ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था मियोसिस में। मियोसिस में हमारे पास जर्म सेल्स इन्वॉल्व थे, एक था हमारे पास मेल और दूसरा जो था वो था हमारे पास फीमेल। मेल से हमारे पास स्पर्म आ रहा था जबकि फीमेल से हमारे पास एग आ रहा था। तो इन दो की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जाइगोट बन रहा था। फिर उसके बाद हमने कैरियोकाइनेसिस को भी डिस्कस किया था कि इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियस डिवाइड होता है और इस तरीके से हमारे पास साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से होता है? तो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास दो तरीकों से होता है। एक है हमारे पास सीडेड, एक होता है हमारे पास सीडेड, और सेकंड जो है वो है हमारे पास नॉन सीडेड। ठीक है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास दो तरीकों से होता है। एक है हमारे पास सीडेड और सेकंड जो है वो है हमारे पास नॉन सीडेड। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीडेड प्लांट को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीडेड प्लांट्स के। सीडेड जो प्लांट्स होते हैं वो उसमें हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो सीडेड प्लांट्स में हमारे पास कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? एक है हमारे पास मोसेस, सेकंड जो है वो है हमारे पास फर्न्स। तो इन दो प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि हमारे पास सीडेड प्लांट्स है। ठीक है, तो इन दो प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास पानी जरूरी होता है। ठीक है, इन दो प्लांट्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास पानी लाजमी होगा। ठीक है, नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इन दो प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास पानी जो है जरूरी होता है। अब आते हैं नॉन सीडेड प्लांट्स की तरफ के। नॉन सीडेड प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? नॉन सीडेड प्लांट्स, नॉन सीडेड प्लांट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, एक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म, सेकंड जो है वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म।
इन दो प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे पास नॉन सीडेड प्लांट्स है, इनके अंदर सीड्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। जिम्नोस्पर्म जो है ये हमारे पास नेकेड होता है, इसके ऊपर कोई भी फल मौजूद नहीं होता, जबकि एंजियोस्पर्म जो है वो हमारे पास नॉन नेकेड होता है, ठीक है। या फिर फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए पानी का होना लाजमी नहीं है, नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। नो नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। इनको अगर पानी भी ना मिले तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। एक है हमारे पास जिम्नोस्पर्म और सेकंड जो है वो है हमारे पास एंजियोस्पर्म। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो आज के टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।